भुसुंड बखानी जो मैं तुम सन कही भवानी। ये जो चार दोहों के अंतर्गत जो कथा कही गई है काकभुसुंड जी की रामायण, प्राय सभी लेखक अपने अपने ग्रंथों में कथा को सूक्ष्म में समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ भी गोस्वामी जी ने काकभुसुंड जी और गरुड़ जी के माध्यम से संपूर्ण कथा को चार दोहों में समाहित कर दिया, ताकि कोई अगर इतना समय किसी के पास नहीं है कि विस्तार से संपूर्ण रामचरितमानस पढ़े, तो वो काकभुसुंड जी की रामायण पढ़ ले। क्योंकि जब भगवान शंकर ये कहते हैं कि कथा समस्त भुसुंड बखानी, काकभुसुंड जी ने सारी कथा गरुड़ जी को सुनाई, तो सारी कथा में तो सारी कथा आ गई। जो प्रसंग छूट गए वो सब इन्हीं के अंदर ही समाहित हैं, समावेश है उनका। और जो काकभुसुंड जी ने गरुड़ जी को रामायण सुनाई, राम कथा सुनाई, उस कथा का प्रभाव गरुड़ जी पर जो हुआ, वो गरुड़ जी स्वयं अपने मुख से बखान कर रहे हैं कि सुनी सब राम कथा खगना। गरुड़ जी ने सुनी, भुसुंड जी ने सुनाई। सुनने के बाद में पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत ही उत्साहित हुए और बड़े ही आनंदित होकर कहने लगे, कहते वचन मन में उछाल। कथा सुनने में जितनी एकाग्रता होगी, जितनी तन्मयता होगी, जितने ध्यानपूर्वक आप कथा सुनेंगे, उतना ही सुनने में रस आएगा। इसीलिए यहाँ गरुड़ जी को जो अत्यंत मोह में दुखी होकर के आए थे, अब यहाँ परम आनंदित, परम उत्साह कब होता है? जब आनंद की परम प्राप्ति होती है। तो राम कथा सुनने के बाद गरुड़ जी परमानंदित हुए और परमानंद का कारण बता रहे हैं अपने कि गयऊ मोर संदेह। गरुड़ जी यहां किस लिए आए थे? भगवान को नागपाश बंधन में उनको बंधा देखकर, जो नारद जी के द्वारा वो उन्हें छुड़ाने आए थे, उसको देख करके वो भ्रम में हो गए थे, संदेह हो गया थी। तो वो भी राम जी की ही चरित्र, राम जी की ही लीला। लेकिन उस लीला ने नारद गरुड़ जी को भ्रम में डाल दिया था। और अब यहां जो राम कथा सुनी है, तो सुनेउ सकल रघुपति चरित्र सुनने के बाद में उनका संदेह दूर हो गया।
और संदेह क्या था? मोह था। क्योंकि स्वयं गरुड़ जी कह रहे हैं कि मुझे महामोह हुआ था। राम कथा का यह प्रभाव है कि मोह को दूर कर देती है। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाव। अगर मोह दूर करना है तो राम कथा सुनिए, पढ़िए और सुनाए। परिवार को सुनाओ, किसी को भी सुनाओ, और कोई नाम ले, राम जी को सुना दो। राम जी तो सुनने के लिए कभी मना करेंगे नहीं, हनुमान जी कभी सुनने के लिए मना नहीं करेंगे, क्योंकि हनुमान जी तो राम कथा सुनवे को रसिया, सबसे परम रसिक तो राम कथा सुनने के हनुमान जी हैं। और राम कथा का ये गुण है कि हनुमान जी ने जब जानकी जी को राम कथा सुनाई है कि हनुमान जी ने जैसे ही वर्णन किया है, सुनत ही सीता कर दुख भागा। और यहां भी ये कह रहे हैं कि गयऊ मोर संदेह और सुनेऊ सकल रघुपति चरित। और जब तक हृदय के अंदर संदेह है तब तक भगवान हृदय में विराजित नहीं होते। कूड़ा करकट हमने हृदय के अंदर भर रखा है, तो जब तक उसको स्वच्छ नहीं करेंगे, सफाई नहीं करेंगे, राम जी कैसे आएंगे? वो एक कथा आपने सबने पढ़ी होगी, व्हाट्सएप पर आती है कि कोई संत भिक्षा मांगने गए किसी गृहस्थ के दरवाजे पर, तो घर में माई ने उनको संत को भिक्षा दी और भिक्षा दे करके बोली कि महाराज जी कुछ उपदेश दो। महाराज जी बोले कल दे। तो दूसरे दिन संत फिर गए, तो माई ने भी कहा संत जी उपदेश देंगे। बढ़िया सी खीर बनाई संत जी के लिए। तो संत जी का जो भिक्षा पात्र था उसमें वो कूड़ा करकट भर के ले गए। तो जब वहां गृहस्थ के दरवाजे पर पहुंचे और माई वो भिक्षा खीर लेकर आई देने के लिए, तो संत जी ने भिक्षा पात्र आगे कर दिया। तो माई बोली कि संत जी ये तो भिक्षा पात्र बहुत गंदा हो रहा है, पहले इसे तो साफ कर लो तभी तो मैं खीर दूंगी। तो माई से बोले कि माई पहले हृदय के अंदर जो कबाड़ा भरा है उसको बाहर करोगे जब तो उपदेश आप ग्रहण कर पाओगी। जैसे कूड़े करकट में खीर नहीं दी जा सकती, ऐसे ही गंदे हृदय में उपदेश कैसे दिया जाएगा? तो हमने बसा तो हृदय में संसार को रखा है, तो भगवान कैसे आएंगे? उनके लिए तो स्थान स्वच्छ करना पड़ेगा ना, कि निर्मल मन सोई पावा और मोही कपट छल छेद न। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि गए मोर संदेह। तो हृदय को स्वच्छ करने का तरीका क्या है?
यही है कि भगवान की कथा का श्रवण किया जाए। इसीलिए कह रहे सुनिउ सकल रघुपति चरित। और जब हृदय स्वच्छ हो गया भगवान की कथा श्रवण से, तो क्या हुआ कि भयउ राम पद लेह। भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो गया। अच्छा, किसी के कि भाई आपकी कृपा से हमें ये वस्तु प्राप्त हुई, तो यही बात गरुड़ जी काकभुसुंड जी से कहते हैं कि तब प्रसाद, कि आपने जो हमारे ऊपर ये अनुग्रह किया है, ये कृपा की है, बायसु तिलक। वैसे तो काक पक्षी निम्न कोटि का माना जाता है, लेकिन आपने इस कुल में रह करके और इसको धन्य कर दिया। आप काक कुल के तिलक हो गए, काक शिरोमणि हो गए। आपके प्रसाद से मुझे ये राम कथा प्राप्त हुई, जिससे कि मेरा मोह दूर हुआ और भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हुआ। क्यों कि मोहि भयउ अति मोह, मुझे तो बड़ा भारी मोह हो गया था। भारी मोह के बारे में ही तो लिखा है ना, देखना 2:58 में क्या लिखा है। कागज लगा भवबंधन ते छूटई, नर जपि जाकर नाम। अरे खरब निशाचर बांधेउ, अरे नाग पास सोई राम। और मोह भी साधारण नहीं है, मोह भयउ अति मोह। अगर साधारण मोह होता तो दूर हो जाता, क्योंकि स्वयं ये कह रहे हैं गरुड़ जी कि नाना भांति मन ही समझावा। कैसे समझा रहे कि जो ब्रह्म के व्यापक ब्रह्म बिरज बागी, जो सब में व्यापक है, ब्रह्म है, जो कभी जन्म नहीं लेता, जो सरस्वती जी के पति हैं, वाणी के पति हैं, माया मोह से दूर हैं, ईशों के भी ईश हैं, परमीश हैं। मैंने तो सुना था संत महात्माओं से, उन्होंने अवतार लिया है कि सो अवतार, अरे सुने जग माही। पर यहां करके क्या देखता हूं कि देखे सो प्रभाव कछु नहीं। इसीलिए बार बार नाना भांति बार बार समझा रहे हैं। अरे मन ही समझावा कि प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छाया। और भगवान शंकर भी यही कह रहे हैं पार्वती से कि जैसे तुम्हारे हृदय में भ्रम हो गया था, वैसा ही भ्रम यहां गरुड़ जी को हुआ है।
और गरुड़ जी कह रहे हैं कि मोहि भयउ अति मोह। अरे प्रभु बंधन रन महु निरखी। मोह का कारण ही यही है कि चिदानंद संतो, कि जो हमेशा आनंदित रहने वाले हैं, सच्चिदानंद हैं, जिनकी शरण में जाकर के सब आनंद को प्राप्त करते हैं। तो यहां तो कह रहे हैं कि वो आनंद जहां जिनके पास प्राप्त होता है वो ही विकल, कि राम विकल। वो कैसे बंध गए? कारण कवन, यही तो वो हो गया था। और बोले कि मोह हो भी क्यों ना, क्योंकि भगवान की लीला ही ऐसी है। गरुड़ जी को स्वयं कह रहे हैं कि मैंने ऋषि मुनियों से सुना कि भगवान का अवतार हुआ है, भगवान नर लीला कर रहे हैं, लेकिन ये कैसी नर लीला कि देखी चरित। भाई कोई नट लीला करता है, कोई वेश धारण करता है, तो कहीं ना कहीं ये पता ही लग जाता है कि भाई ये वो नहीं है। आप रामलीला देखने जाते हो तो वहां पता लग जाता है कौन राम बना हुआ है, कौन लक्ष्मण है, कौन हनुमान है। तो गरुड़ जी कह रहे हैं कि भगवान ने अवतार लिया है, भगवान नरलीला कर रहे हैं नट की तरह, लेकिन देखी चरित अति, हर काम में अति अति आ रही है। मोह भी अति है, चरित्र भी अति है, और मन में सुनने पर उत्साह भी अति है, परम उत्साह। कि देखी चरित अति नर अनुसारी। जब भगवान मनुष्य का अवतार लेकर के मनुष्य की तरह लीला तो करते हैं, लेकिन बीच बीच में अपना ऐश्वर्य भी प्रदर्शित कर देते हैं। कहीं कहीं देखने में आ जाता है। पर यहां तो भगवान ने इस समय नागपाश बंधन में ऐसी की है कि यहां तो बिल्कुल ही समझ में ही नहीं आया, कोई ऐश्वर्य दिखाया ही नहीं। जैसे साधारण मनुष्य लीला करता है बिल्कुल उसी तरह की है। जैसे सीता हरण में, और उस समय जो भगवान का सीता हरण के बाद वियोग हुआ है, जो वियोग की लीला की है भगवान ने, वहां भी सती जी ये समझ ही नहीं पाई कि ये भगवान का अवतार है या मनुष्य है। ऐसी यानी 100% लीला को दिया है उन्होंने अपनी। हे खग पधे मधुकर तुम देखी सीता मृग ने, हे खग मृग हे मधुकर तुम देखी सीता मृग। भावी पूछ रहे हैं, बताओ पत्तियों से, वृक्षों से, इन सब पक्षियों से, इनसे पूछ रहे हैं, लता पाती सबसे पूछते जा रहे हैं। बताओ ऐसा कोई अवतार वाला करेगा? ऐसा तो कोई विरही और कामी भी नहीं करता। और यहां भी भगवान नागपाश में बंधे और छूटने का कोई प्रयास ही नहीं कर रहे। कि जिनके नाम स्मरण करने से संसार भवसागर से पार होता है, और वो बंधन में पड़े हैं कि मोह भयउ अति मोह। इसलिए तो कह रहे हैं मुझे अति मोह हो गया, साधारण मोह नहीं। कि प्रभु बंधन रन महु निरख, कि चिदानंद संधो, कि जो चिदानंद घन है वो राम विकल कारण कवल। वो ऐसे विकल क्यों हैं? कि देखी चरित अति नर अनुसारी, और भयउ हृदय
और सोई भ्रम अब कह रहा जब भ्रम हुआ और जब तो मैं समझ रहा था कि पता नहीं भगवान ने मुझे इस भ्रम में क्यों डाल दिया, और सभी कहते हैं कि जब विपत्ति आती है तो भगवान को और विधि को और सबको पता नहीं किस किस को दोष देते हैं। लेकिन जो संत होते हैं वो हर हाल में भगवान की कृपा का ही अनुभव करते हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि जो दुख आते हैं हमारे ऊपर वो हमारे ही कर्मों का फल है। सुख भी हमारे कर्मों का फल है, दुख भी हमारे कर्मों का फल है। दुख हमारे पाप कर्मों का फल है और सुख हमारे शुभ कर्मों का फल है। लेकिन हम जब सुख होता है तो बड़े सुखी होते हैं, जबकि हमें सुखी नहीं होना चाहिए, और जब दुख आते हैं तो हम बड़े दुखी होते हैं, जबकि हमें दुखी उस समय सुख होना चाहिए। क्योंकि जो पाप आते हैं उससे दुख आने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। किसी ने कोई अपराध किया, कोर्ट ने उसको सजा दे दी, वो जेल चला गया, तो जेल वो किस लिए गया? शुद्ध होने के लिए। जो उसने पाप किया था उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसको कारावास हुआ, और वहां से आएगा तो वो उसका जो पाप है वो समाप्त हो जाएगा, अपराध समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारे ऊपर दुख आए हैं, हमने जो पहले अपने अपराध किए हैं उन अपराधों के कारण हमारे ऊपर ये दुख आए, और जब ये दुख हम भोग लेंगे तो हम उन अपराधों से मुक्त हो जाएंगे। तो हमें तो सुखी होना चाहिए ना कि हम अपराधों से मुक्त हो रहे हैं, और जब सुख आते हैं तो हमारे पुण्य क्षीण होते हैं, क्योंकि पुण्यों का फल ही तो सुख है ना। उस समय हम बड़े खुशी होते हैं, जबकि हमें दुखी होना चाहिए कि जो हमारा संचित कोष है, खजाना है, वो कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो हमारी क्रिया विपरीत है ना। क्यों विपरीत है? कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, और ये समझ में कब आती है? जब संत की कृपा होती है, सत्संग के माध्यम से समझ में आती है। इसीलिए ये कह रहे हैं अब यहाँ कि सोई भ्रम अब हेतु करी में माना, उस समय जो मुझे भ्रम हुआ था अब मेरी समझ में आ रहा है कि ये तो मेरा हेतु हुआ है। भगवान शंकर ने भी तो पार्वती से यही कहा है कि भाई इन्होंने कभी किसी जन्म में अपराध किया होगा, उसी की वजह से भगवान ने इनके ऊपर कृपा की। देखो 62 दोहा में होगा शायद, ये 63 में शुरू हुआ है ना। 63 होई कीन कबहु अभिमाना। शंकर भगवान कह रहे हैं कि ताते उमान में समझावा, रघुपति कृपा मरम में पावा। मैंने गरुड़ जी को क्यों नहीं समझाया कि मैंने समझ ली कि भगवान इसके ऊपर कृपा कर रहे हैं, क्योंकि कभी इसने अभिमान किया होगा। होई कीन कबहु अभिमाना, अरसो होवे चे कृपा निधान। तो इसने कभी जो अभिमान किया था उस अभिमान से इसको मुक्त करने के लिए भगवान ने ये कृपा की है, जो इसको ये संदेह हुआ और महामोह हुआ। संकेत दे दिया भगवान शंकर ने। अब यहां गरुड़ जी कह रहे हैं अब हमारी समझ में भी ये बात आ गई है कि सोई भ्रम अब हित करी में। अब मेरी समझ में आया कि भगवान ने जो मुझे मोह में डाला है ये मेरा ही हित किया है, कृपा की है मेरे ऊपर। कि कीन अनुग्रह कृपा निधाना, मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है, कृपा की है। तो क्या कृपा की है?
वो बोले कृपा को वो ही समझ सकता है। उदाहरण देके बता रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति जो अति आतप और व्याकुल होई, जो बड़ी गर्मी में, प्रचंड गर्मी में, तपती हुई धूप में और व्यथित हो रहा हो, पैर जल रहे हैं, ऊपर से सूर्य का तेज है, ताप है, तो वो क्या सोचता है कि कहीं कोई छाया मिले, कि तन तरु छाया सुख जानई सोई। वही व्यक्ति वृक्ष की छाया के सुख को जान सकता है जो भीषण गर्मी में व्याकुल हो। और जो एसी में बैठा हो उसे वृक्ष की छाया में क्या सुख मिलेगा? एसी वाले को तो वृक्ष की छाया में सुख मिलेगा नहीं। अच्छा, और जो जितना दुखी होगा छाया में उसे उतना ही ज्यादा सुख मिलेगा। तो यहां देखो कितनी सुंदर बात उन्होंने कहा है कि हम संसार में कितने व्याकुल हैं। भाई अति आतप व्याकुल हम सभी तो हैं, जीव जितने भी संसार में हैं, इस महामोह में पड़े हुए। तो हमें भी सुख कहां मिलेगा? तरु छाया। तरु क्या है? वृक्ष। वृक्ष है संत, और तरु छाया, वृक्ष की छाया क्या है? सत्संग। और तरु छाया सुख क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम, मोह का दूर होना, संदेह का दूर होना, भ्रम का निवारण होना, माया से छुटकारा पाना, भवसागर से पार हो जाना, यही तो तरु छाया सुख है। और देखो प्रसंग भी यहां उदाहरण गोस्वामी पाद ने वृक्ष का जो उदाहरण दिया इसीलिए दिया है कि गरुड़ जी बैठे कहां हैं? भाई कथा सुनने के लिए आए तो क्या देखा कि वट वृक्ष के लिए नीचे सभा हो रही है, कथा प्रारंभ होने वाली है, और स्नान करके जाते ही वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। और फिर वहां संत के मुखारविंद से कथा सुनी, और कथा सुन करके अपने मोह दूर करके भगवान के चरणों में उनका प्रेम उत्पन्न हुआ। इसीलिए देखो कितनी सुंदर यहां उदाहरण दिया है कि जो अति आतप अरे व्याकुल होई, अरे तरु छाया सुख जानई सोई। जब तक हम संसार में लात भूसे जब तक हमें नहीं पड़ते, तब तक हमें भगवान की तरफ जाने का तो हमारा मन ही नहीं करता। और यहां देखो वो उदाहरण कितना सुंदर बैठता है कि बिनु सत्संग न हरि कथा, और ते ही बिनु मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, और हो ही न दृढ़ अनुराग। और यहां देखो वो स्वयं गरुड़ जी अपने मुख से कह रहे हैं कि जो नहीं होत मोह अति मोही। अगर हमें भगवान ने कृपा करके मोह में नहीं डाला होता तो मिलते उतार कवन विधि कोई, तो हम आपके पास आते ही क्यों? क्योंकि हम तो पक्षीराज गरुड़ हैं और तुम काग अधम कपटी, तो हम तुम्हारे पास क्यों आने लगे? कभी भी नहीं आते।
हम जो आए हैं वो तो भगवान ने अगर हमको मोह में नहीं डाला होता, कृपा नहीं की होती, तो हम आपके पास आते कैसे? और अगर हम आपके पास नहीं आते तो सुनते वो की हरि कथा सुहाई, तुम्हारे पास नहीं आते तो हमें कथा कैसे मिलती? और कथा भी ऐसी जो अति विचित्र बहुविधितों में गाई। कितनी सुंदर आपने कथा सुनाई है, नाना प्रकार के उदाहरण दे दे करके, समझा करके। ये कथा हमें कहां मिलती सुनने के लिए? तो देखो, वृक्ष के नीचे जाने से जैसे गर्मी से छुटकारा मिलता है, ऐसे ही यहां संत के शरण में आने से, सत्संग मिलने से और गरुड़ जी का सारा मोह चला गया। तब प्रसाद सब संशय गयौ गयौ मोह, गयौ मोर संदेह सुनेउ सकल रघुपति चले। यहां सारी बातें यहां सिद्ध हुई ना, इसीलिए कह रहे हैं कि अति विचित्र बहुविधि तुम गाय। मैं नहीं कह रहा ये बात, भगवान की कृपा के बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और सतसंगति संस्कृति कर अंता। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलता, बिना संत के सत्संग नहीं होता, और बिना सत्संग के संसार से आवागमन से छुटकारा नहीं होता। इसीलिए करेंगे निगमागम, अरे पुराने मत मेरा मत नहीं है, वेद पुराण सब यही बात कहते हैं। और कहीं से मुनि नहीं संदेहा, कि संत विशुद्ध मिलहि परितेही, कि सच्चे संत उसी को मिलते हैं, किसको? कि चितवहि राम कृपा करी, भगवान जिसको कृपा करके देखते हैं। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए। जब भगवान कृपा करते हैं ही साधु संगति मिलती है, तभी सत्संग मिलता है। इसीलिए विभीषण जी कहते हैं अब वही भाव भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। इसलिए कह रहे कि संत विशुद्ध अरे मिलहि परितेही, चितवहि राम कृपा करी देही। और जो हमें आपके जो दर्शन हुए हैं, गरुड़ जी महाराज कह रहे हैं कि राम कृपा, ये भी भगवान की कृपा है। ना हम महामोह में पड़ते, ना नारद जी हमें भेजते, और ना हमें भगवान शंकर आपके यहां पहुंचाते। कि राम कृपा तब दर्शन भयऊ, और आपके दर्शन और संतों के दर्शन का प्रभाव क्या है? कि तब प्रसाद, संतों के साथ जो सत्संग होता है, संत समागम होता है, ते ही दरसी परसी समागम। जब भगवान कृपा करते हैं, जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, और जब मिल जाती है तो ते ही दरस परस समागमाद पाप राशि नसाई है। संतों के दर्शन मात्र से ही पाप राशि समाप्त हो जाती है, और उनके साथ सत्संग संभाषण और स्पर्श वगैरह हो जाए तो बात ही है।
तो इसलिए के राम कृपा तब दर्शन भयउ, अरे तब प्रसाद सब संशय गयउ। तो सुनि विहंग पतिवानी, गरुड़ जी के ऐसे शब्द सुने सहित विनय अनुराग, क्योंकि बड़े ही विनय और प्रेम युक्त वाणी के द्वारा कहे गए। तो पुलक गात लोचन सजल मन हर्षयउ अतिकार। अच्छा भाई, कोई अगर मरीज डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाए और वैद्य उसे दवाई दे और उस दवाई से वो मरीज ठीक हो जाए और फिर डॉक्टर से जाके क्या डॉक्टर साहब आपने जो हमें दवाई दी उससे हमारा रोग दूर हो गया, तो डॉक्टर कितना प्रसन्न होगा। ऐसे ही यहाँ के पुलक गात लोचन सजन मन हर्षयउ अतिकार। कागभूषण जीवी गरुड़ जी की वाणी सुनकर परम प्रसन्न हुए, और प्रसन्नता के बाद क्या हुआ वो अगले सत्र में बताएंगे। बोलिए राजा